निकाह करने का सुन्नत तरीका, पढ़ने का सुन्नत और आसान तारिका। जरे नज़र किताब करीने जिंदगी मिल्लत के उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी जो शादीशुदा जिंदगी से जुड़े हैं, खुसूसन वो नौजवान जो अपनी नाइल्मी और मजहब से दूरी के सबब गैर इंसानी हरकतें करके अल्लाह अजवजल और रसूल अकरम की नारजगी मोल लेते हैं। याद रखिए, दुनिया का वो वाहिद मजहब इस्लाम है जो जिंदगी के हर मोड़ पर हमारी रहबरी करता हुआ नजर आता है। पैदाइश से लेकर मौत तक, घर से लेकर बाजार तक, इबादत से लेकर तिजारत तक, तन्हाई से लेकर भीड़ भाड़ तक, गर्ज के किसी भी तल्लुक से आप सवाल करें, इस्लाम हर एक सवाल का इत्मीनान बख्श जवाब देता नजर आएगा। हमारे मजहब ने हमें कभी किसी मकाम पर तन्हा नहीं छोड़ा। हमारे नबी आखिरी नबी है, अब कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। हमारे नबी का लाया हुआ दीन व कानून भी आखिरी कानून है, कयामत तक कोई नया दीन व नया कानून नहीं आएगा। इसलिए मिल्लत के लोगों से अपील है कि वो दूसरों की नकल करने से बचे, नकल वो करे जिसके पास असल न हो। हम वो खुशकिस्मत उम्मत है जिसको कयामत तक के लिए दुस्तरे जिंदगी और जाबतहयात दे दिया गया है, ताकि हम कयामत तक किसी के मोहताज न रहे। कुदरत ने हर नर के लिए मादा और हर मादा के लिए नर पैदा फरमा कर बहुत से जोड़े आलम में बनाए और हर एक के बदन का मशीन पर मुख्तलिफ पुर्जों को इस अंदाज के साथ सजाया कि वो हर एक की फितरत के मुताबिक एक दूसरे को फायदा पहुंचाने वाले और जरूरत को पूरा करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द और औरत के अंदर एक दूसरे के जरिए सुकून हासिल करने की ख्वाहिश रखी है। चुनाचे मजहब इस्लाम ने इस ख्वाहिश का एहतराम करते हुए हमें निकाह करने का तरीका बताया ताकि इंसान जायज तरीकों से सुकून हासिल करे। इस जमाने में अक्सर मर्द निकाह के बाद अपनी लाइल्मी और मजहब से दूरी की वजह से तरह तरह की गलतियां करते हैं और नुकसान उठाते हैं। इन नुकसानात से उसी वक्त बचा जा सकता है जबकि इसके मुतल्लिक सही इल्म हो। अफसोस, इस जमाने में लोग किसी आलिमे दीन से या फिर किसी जानकार शख्स से मियाँ बीवी के खास तल्लुकात के मुतल्लिक पूछने या मालूमात हासिल करने से कतराते हैं। हालांकि दीन की बातें और शरई मशाइल मालूम करने में कोई शर्म महसूस नहीं की जानी चाहिए थी। हमारा रब अज्ज व जल इरशाद फरमाता है, तो ये लोगों इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो। हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं, इल्मे दीन सीखना हर मर्द और औरत पर फर्ज है। अक्सर ये देखा गया है कि लोग मियां बीवी के दरमियान होने वाली खास चीजों के बारे में पूछने में शर्म महसूस करते हैं और इसे बेहुदापन और बेशर्म समझते हैं। यही वह शर्म की झिझक है जो गलतियों का सबब बनती है और फिर सिवाय नुकसान के कुछ हाथ नहीं आता। नहीं करेगा तो जिना बलात्कार हो जाएगा और बीवी का महर व खर्चा वगैरह दे सकता है, तो निकाह करना वाजिब है। मसला यह यकीन है कि निकाह न करेगा तो जिना हो जाएगा, तो उस हालत में निकाह करना फर्ज है। मसला डर है कि अगर निकाह किया तो बाद में बीवी का महर व खर्चा वगैरह नहीं दे सकेगा, तो ऐसी हालत में निकाह करना मकसद है। मसला यह यकीन है कि निकाह किया तो बाद में बीबी का महरज वगैरह दे ही नहीं सकेगा, तो ऐसी हालत में निकाह करना हराम है। मैं न दो जब तक वह ईमान न लाए। मसला मुसलमान औरत का निकाह मुसलमान मर्द के सिवाय किसी भी मजहब वाले से नहीं हो सकता। मसला जिसमें मर्द व औरत दोनों की अलामत पाई जाए और यह साबित न हो कि वह मर्द है या औरत, तो उससे न मर्द का निकाह हो सकता है न औरत का। अगर किया तो बातिल है। निकाह कहाँ करे? हदीस उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत अनस बिन मालिक, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अपन शादी के लिए अच्छी जगह तलाश करो। अपनी बिरादरी में शादी हो और बिरादरी से शादी कर लाओ कि औरतें अपने ही कुंचे के मुशाबा जनती है।
इस हदीस पाक से पता चलता है कि अपनी ही बिरादरी में निकाह करना बेहतर है। अपनी बिरादरी में ही निकाह करने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि औलाद अपनी बिरादरी के चेहरे से मिलती जुलती पैदा होगी, जिसकी वजह से दूसरे लोग देखते ही पहचान के यह सैयद है, पठान है, मेमन है वगैरह। दूसरा यह कि बिरादरी की गरीब लड़कियों की जल्द से जल्द शादी हो जाएगी और लड़की अपनी बिरादरी की होने से वह बिरादरी के तौर तरीके, घर के रहन सहन के बारे में पहले से ही जानती है, लिहाजा घर में झगड़े और न इत्तेफाकियां नहीं होंगी।